नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स के डिमांड के आधार पर इंडियन पेनल कोड 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 दोनों को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और हम इंडियन पेनल कोड के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। देखिएगा, आप सभी जानते हो इंडियन पेनल कोड कब की है। इंडियन पेनल कोड शायद आपको पता होगा 1860 की है, ठीक है। और इसमें जो टोटल धाराएं हैं आप सभी को पता है, इंडियन पेनल कोड में 511 धारा है टोटल, 511। जबकि भारतीय, ये इसको मैं बी लिख देता हूं, न्याय को एल लिख देता हूं और संहिता को एस लिख देता हूं। ये 2023 में अभी जो बिल पारित हुआ है, जो इन फ्यूचर में कभी भी ये लागू हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो टोटल धारा जो दिया हुआ है शायद आपको पता होगा 356। टोटल धारा जो है 356 धारा है। अब इसको बनाया कैसे गया है, देखिए, यदि आपको इसको ठीक से समझना चाहते हैं, बहुत ही सरल है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव नहीं किया गया है। उदाहरण के रूप में आप लोगों को पता है, ये जो आईपीसी में अध्याय 1 है, अध्याय 1, इसमें सेक्शन 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ था, 1 से 5 तक, यानी कि प्रीलिमिनरी था कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी कहां कहां लागू होगा, विथ इन इंडिया में और बियॉन्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा रजिस्टर्ड जो पोत है, हवाई जहाज है, ठीक है, या तंबू है या स्थायी निवास है, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वो वहां पर जो है इंडियन पेनल कोड लागू होगा, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसको क्या कर दिया है, यहां पर जो अध्याय 1 है, ठीक है, अध्याय 1 में क्या कर दिया है, 3 धारा दिया हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो यहां पर अध्याय सेक्शन 1, यहां पर जो है 1 की बात कर रहे हैं, तो ये जो 1 से लेकर 5 तक है इसको दे दिया है, ठीक है। आईपीसी का 1 से लेकर 5 तक सब क्लास बना दिया गया है। सेक्शन 1 में सब क्लास 1, सेक्शन 1 का सब क्लास 2 और सेक्शन 1 का सब क्लास 3। ये 3 धाराएं दी गई है 1 में, 1, 2, 3। इसके अलावा ये जो दूसरा है ना, डेफिनेशन को रख दिया है, डेफिनेशन को, परिभाषाओं को, जितने भी परिभाषा है। आईपीसी में परिभाषा कहां दिया गया था, सेक्शन 6 to 52A। अब यदि हम आईपीसी की बात करेंगे तो यहां पर जो सेक्शन दिया हुआ था, सेक्शन 6 to 52A, यहां तक जो है, इसको क्या कर दिया है कि सेक्शन 2 में सभी ये जो परिभाषाएं दी गई थी उसको जोड़ दिया गया। क्यों नहीं जोड़ सकते भाई, ABCDEFGHIJK ऐसा कर सकते हैं, या सेक्शन 2 में अल्फाबेट से डाल दीजिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हमारे इतने सेक्शन बच गया। अब आईपीसी में कितने धारा है, 511 धारा, बाप रे, इतना बृहद है। जबकि आप देखोगे मैन और वुमेन, जेंडर, नंबर, इसको भी पर्सन, पब्लिक, क्वीन, इनको भी एक धारा बना दिया गया था। लेकिन अब धारा नहीं बनेगा, ये सेक्शन 2 में ये सब जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक आपको पता होगा सेक्शन 6 पर्टिकुलर था, ठीक है, डेफिनेशन एंड एक्सप्रेशन।
ये जो आपकी धारा जो है डेफिनेशन एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, डेफिनेशन एंड एक्सप्रेशन, ये यहां पर एक शब्द जो है जोड़ दिया गया है, ठीक है। यानी कि अध्याय 1 में 1 से लेकर 3 तक 3 धाराएं दी गई है, ठीक है, जो आईपीसी के कुछ धाराओं को अंदर डाल दिया गया। अब इसके बाद में देखेंगे, ये चैप्टर 1 हो गया आपका। अब आईपीसी के चैप्टर 1 में कहां से कहां तक कवर कर लिया, चैप्टर 1, ठीक है। आईपीसी के कितने धारा कवर लिया, सेक्शन 1 to 52A तक कवर कर लिया पूरा, ठीक है। चैप्टर 1 में जो है, ठीक है, किसका, आईपीसी का। ये आईपीसी की जो धारा है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 52A तक, यहां पर जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो पर्टिकुलर सेक्शन 1, 2, 3 में कवर कर लिया, चैप्टर 1 में कवर कर लिया। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 से लेकर 3 तक ये इतना कवर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। आपको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम जो है थोड़ा सा क्या क्या बदलाव किया है इसको थोड़ा देखेंगे, फिर जो सेकंड जो लेक्चर्स में लेकर आऊंगा उसमें आपको बहुत सारे सेक्शन याद करा दूंगा। चैप्टर 2 देखिएगा, यहां पर है इसका जो है, क्योंकि 52A खत्म होता है और आईपीसी में कौन सा चालू होता है, ऑफ द पनिशमेंट, ऑफ पनिशमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा। 53 से जो है, ठीक है, ये जो 53 है ऑफ पनिशमेंट के बारे में, तो यहां पर चैप्टर जो है ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताता है। शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और सेक्शन 3 तो खत्म हो गया, तो यहां पर सेक्शन 4 चालू होता है, सेक्शन 4। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 से लेकर जो है 44 तक इतनी सारी धारा है, ठीक है, 44 तक। और ये जो है 44 तक से मेरा मतलब ये है, ठीक है, पनिशमेंट को जो है 13 तक दिया हुआ है, पनिशमेंट को सेक्शन 4 से 13 तक, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 3, चैप्टर 3 में क्या दिया हुआ है आप सभी को पता है। पनिशमेंट कहां से कहां तक दिया हुआ है आईपीसी में, 53 से लेकर 75 तक दिया हुआ था। आईपीसी में कहां से कहां तक दिया हुआ था, ठीक है। यहां पर जो है 53 से लेकर जो है 75 तक ये आईपीसी में आप पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। और यहां पर सेक्शन 4 से लेकर 13 तक दिया हुआ है। चैप्टर 3 यानी कि 75 खत्म हो गया, तो यहां पर जो है जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताया है, जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। ये जनरल एक्सेप्शन जो पार्ट है, सामान्य अपवाद जो पार्ट है, यहां पर 14 से, सेक्शन 14 से 44 तक पूरा क्रम है रे भाई, कुछ नहीं है। थर्ड आपको शायद पता होगा, ठीक है। ये जो है आप जनरल एक्सेप्शन कहां से कहां तक आईपीसी में, 76 से लेकर 106 तक, 76 से 106 तक आईपीसी में दिया हुआ है। और यहां पर सेक्शन 14 से 44 तक। आप लोगों को पता है जनरल एक्सेप्शन के बाद में क्या दिया गया था आईपीसी में, अबेटमेंट के बारे में दिया हुआ था। तो यहां पर भी अबेटमेंट के बारे में जानकारी दिया हुआ है, पूरा एक ही क्रम है, ठीक है। अभी शुरुआत में कोई अंतर नहीं, हमने 44 तक पढ़ लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन के बाद में अबेटमेंट के बारे में ही तो बताया है। और अबेटमेंट जो है 107 से
120 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये आईपीसी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर सेक्शन 45 से दिया हुआ है, 45 से 120 है, 120 है, इसको हाफ कर दिया है, से 60 तक जो है अबेटमेंट दिया हुआ है। आप इसको कैसे जानेंगे कि 60 तक दिया हुआ है? अबेटमेंट को 120 तक दिया हुआ, आधा तो हो चुका है, आधा हो चुका, 120 का 60, यानी कि 45 से लेकर 60 तक जो है क्या दिया हुआ है, अबेटमेंट के बारे में दिया हुआ है। और देखिएगा इसके बाद में सेक्शन 61 को जो है, सेक्शन 61, और यहां पर आईपीसी में आपको पता है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी को 120A और 120B दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो है 61 को दिया गया। ठीक है, पूरा क्रम बताया है। क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी कब है, अबेटमेंट के बाद आता है, और ये 60 अबेटमेंट खत्म हो जाता है, और सेक्शन 61 जो है क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी। ठीक है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, कॉन्सिक्वेंसी मतलब षड्यंत्र। इसके बाद में यहां पर 62 जो दिया हुआ है, याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 511 को दे दिया है। ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट, प्रयत्न करना। 511 में भी वही चीजें हैं, यानी कि यदि प्रयत्न साबित हो जाता है तो क्या होगा, आधा पनिशमेंट। जिस अपराध के लिए प्रयत्न किया है, यानी कि प्रयत्न मतलब आधा काम, तो ये आधा जो है पनिशमेंट होता है। तो यहां पर 62 में प्रयत्न दिया हुआ है, और आईपीसी की धारा 511 दिया हुआ है। तो इसका मतलब अबेटमेंट, कॉन्सिक्वेंसी, और उसके बाद में अटेम्प्ट, यानी कि प्रयत्न को साथ में दिया हुआ है। इसके बाद जो दिया हुआ है, मेन पेनल को दिया हुआ है। मेन जो पेनल होता है, मेन जो अपराध होता है। अपराध कितने प्रकार का होता है वो जानते हो? यदि कमेंट्स यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऑफेंस 3 प्रकार की होती है, मैं इधर की बात कर रहा हूं अभी। ऑफेंस कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला हीनियस ऑफेंस, यानी कि घृणित अपराध। दूसरा सीरियस ऑफेंस, यानी कि गंभीर अपराध। और तीसरा पिटी ऑफेंस, यानी कि छोटे मोटे मामले। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो सबसे पहले हीनियस ऑफेंस को दे रखा है, यानी कि घृणित अपराध को दे रखा है। और घृणित अपराध जो है रेप होता है। तो यहां पर हमने पढ़ लिया 62 तक प्रयत्न के बाद में जो यहां पर दिया हुआ है, रेप को दिया हुआ है। और आईपीसी में रेप 375 और 376। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे बड़ा लिख देता हूं, 376 सभी लोग जानते हैं। और आपसे पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता में रेप को क्या दिया हुआ है, तो आप एक काम करना, 7 को मिटा देना। ठीक है, ये 36 है, तो यहां पर रेप जो है, ठीक है, यहां पर 63 में दिया हुआ है। 63 में 376, 376 को 7 को मिटा देंगे, 36 तो चला गया, 63 आ गया। यानी कि 63 में जो है ये 376 आईपीसी की धारा 375 को समझाया गया है, और सेक्शन 74 से 72 तक इसमें जो आईपीसी की धारा 376 है इसके बारे में बताया गया है। ये 2 खंड आता है, 375 को 63 में बताया है, और 64 से लेकर 72 को आईपीसी की धारा 376 को समझाया गया है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। क्या व्हाइट बोर्ड में पढ़ना पसंद आया? ठीक है, बहुत दिन हो गया था। ठीक है, हम कंप्यूटर में पढ़ाते थे, अब हम व्हाइट बोर्ड में भी पढ़ाना पसंद करेंगे। यदि आपको पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ये बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम जो नेट परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, लॉ सब्जेक्ट में,
और जो कोई भी अन्य सब्जेक्ट में भी इंडियन पेनल कोड है, यानी कि क्राइम को पढ़ते हैं उनके लिए भी लाभदायक है। सोशोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, क्रिमिनोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं। आजकल हर सब्जेक्ट वाले पर्टिकुलर सोशल साइंस में ये इंडियन पेनल कोड को पढ़ते थे, तो भारतीय न्याय संहिता को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लिखें। थैंक यू।